बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाज़रीन, कश्ती का जो सारा वाक़या था वो सारी सीरियल मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। क्या हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत यूनान है, या वो एजेंट जो इस तरह के नौजवानों को वरगलाते हुए और उन्हें ग्रीनरी दिखा कर के यूरोप में इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह की, और आप इतनी आसानी से आप पहुंच जाएंगे और दीगर चीज़ें। तो आपने फ़ैसला करना है कि इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दुखा देने वाला वाक़या। अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक और मिलता जुलता वाक़या है। आज 3 दिन हो गए हैं टाइटन नामी आबदोज़, जिसके अंदर 5 लोग शामिल थे। एक पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन और उनका बेटा भी उसमें शामिल था। और ये कंपनी जो थी जिसकी ये टाइटन आबदोज़ थी, इसका दावा था कि वो समंदर की तह में जाकर 1912 के अंदर जो एक बहरी जहाज़ डूबा था, हर शख्स उससे वाकिफ़ है, टाइटैनिक के टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ये बहरी आबदोज़ लेकर जाना था इसने लोगों को, और वहाँ पे टाइटैनिक का मलबा दिखाकर वापस लेकर आना था। अच्छा, अब इसका एक साइड का जो टिकट है वो है $2.5 लाख का। तो इसमें अमीर कबीर लोग ही सफ़र कर सकते हैं, और वो टाइटैनिक का मलबा जो कि ज़मीन से, सतह समंदर से 12,800 फुट के लगभग फासले पर मौजूद है। तो ये जो आबदोज़ है, इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 13,000 फुट से भी नीचे जा सकती है। तो ये एक आबदोज़ तैयार की गई एक कंपनी की जानिब से कि हम आपको टाइटैनिक का मलबा दिखाएंगे। अच्छा, और इसमें मिलियनर्स लोग जितने भी हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं कि हम जाते हैं और टाइटैनिक का मलबा देखते हैं। अच्छा, इस आबदोज़ जो टाइटन आबदोज़ है, इसके बारे में पहले भी लोगों ने शिकायत की हैं कि इसका जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें सफ़र किया समुंदर के अंदर, तो वापस आकर उन्होंने शिकायत की कि ये ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हम टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नीचे जाएंगे, 12,000 फुट से ज़्यादा गहराई पे जाएंगे और टाइटैनिक का मलबा देखेंगे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये बहरी आबदोज़ जब समुंदर के अंदर इसने डुबकी लगाई, तो उसके 1.5 घंटे बाद इसका जो ऊपर एक बहरी जहाज़ खड़ा हुआ है जिसके साथ इसके सिग्नल्स मिलते हैं और ये राब्ते में होती है, उससे इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। और आज 3 रोज़ हो गए, 4 रोज़ बल्कि हो गए हैं कि इस बहरी आबदोज़ से राब्ता नहीं हुआ। इस बहरी आबदोज़ में एक ये जो एंग्रो कंपनी है, इसका जो चेयरमैन है, इसका जो मालिक है वो पाकिस्तानी नयाद, उसका बेटा और वो शामिल हैं। इसके अलावा एक और कंपनी के मालिक हैं, वो शामिल हैं, एक पायलट और साथ में एक और शख्स मौजूद है। तो ये 5 लोग इस टाइटन के अंदर मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि इस टाइटन के अंदर सिर्फ 96 घंटों की, यानी 4 रोज़ की ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि आज बरोज़ जुमरात जिसने ख़त्म हो जाना है। और जैसे ये आबदोज़ गायब हुई तो इसकी तलाश शुरू कर दी गई। अब इसकी तलाश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और बरतानिया वगैरह की जो फोर्सेस हैं वो मिलकर कर रहे हैं कि इसको तलाश किया जाए। अच्छा, ये ठीक उसी जगह पे डूबा है जहाँ पे बहरी जहाज़ डूबा था टाइटैनिक। तो वे उस एरिया में ये आबदोज़ पहुंचकर गायब हो गई है। अब ये आबदोज़ कहाँ गई, अब ये मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक तमाम कोशिशें बेकार जा चुकी हैं और इन लोगों को वापस लाने के लिए या रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। अब ख़दशा ये है, अभी चंद घंटों की उसमें ऑक्सीजन बाकी है और ये लोग किसी भी वक्त अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया तो ऐन मुमकिन है इनकी जान बच सके। अच्छा, इस आबदोज़ का एक ये भी इस मसला है कि जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते। बाहर से उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है, बाहर से उन्हें निकाला जा सकता है, और अंदर इसका सिस्टम ऐसा है कि अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते, किसी भी सूरत वो ओपन नहीं कर सकते इसको। ये कैप्सूल नुमा है, 7 मीटर की ये लंबी आबदोज़ है जिसके अंदर ये लोग
बैठे हुए हैं। अब इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, आखिरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कनाडा अमेरिका की जो बहरी आबदोज़ें हैं, जो उनकी बहरी फोर्सेस की हैं, वो भी 2000 फीट से नीचे नहीं जाती हैं। अगर वो भी नीचे चली जाएं तो इसका मतलब है कि वो गायब हो गई और उसके अंदर जितने सवार थे वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो ये 12000 फुट नीचे चली गई है। अब वाकई में ये 12000 फुट नीचे चली गई है या 1.5 घंटे में ये इसने 1000-2000 फुट ये नीचे गई होगी और वहाँ से ये कहीं दाएं बाएं हो गए, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहरी जहाज़ जो डूबा था यूनान के जनूबी साहिल के पास, उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया क्योंकि वो गरीब लोग थे और रोज़गार के लिए कहीं जा रहे थे। लेकिन ये जो टाइटन है, इसके अंदर बैठे हुए मिलियनर्स हैं, अमीर तरीन लोग हैं। तो इन लोगों को बचाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया अरबों रुपए लगा रहे हैं, अरबों डॉलर्स लगा रहे हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से मिल जाने चाहिए। बल्कि अब तो दुबई भी उसमें कूद गया है कि भाई ये हमारे कंट्रीमैन ना सही, लेकिन ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, तो इनको जल्द से जल्द तलाश किया जाए, उसके लिए कोशिशें। तो ये खुला तजाद है कि आप कुछ लोगों को खुद डुबो रहे हैं और कुछ लोगों को डूबने से बचाने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।